दोस्तों आप देख रहे हैं इंद्रजीत सनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों जब से वैभव वैभव सूर्यवंशी ने ऐतिहासिक शतक लगाया है और इतनी कम उम्र में ऐसा बड़ा शतक और एक मतलब ब्लास्ट इनिंग खेलने वाले युवा बल्लेबाज बने हैं, तब से सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब से लेकर हर जगह उन्हीं की चर्चा हो रही है। क्योंकि 14-15 साल की उम्र में आईपीएल जैसे बड़े मंच पर खेलना भी एक बहुत ही टीम में मतलब सिलेक्शन हो जाना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और इतनी कम उम्र में खेलना, वो भी गुजरात टाइटंस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ और इतनी भारी भरकम टीम के खिलाफ इतनी ज़बरदस्त पारी खेलना, वाकई दोस्तों ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत दम चाहिए और आप माइंडली बहुत स्ट्रांग होंगे तभी ऐसे इनिंग खेल सकते हैं इतने बड़े मंच पर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। हर जगह सोशल मीडिया पर सिर्फ वैभव सूर्यवंशी छाए हुए हैं। कल से ट्विटर पर भी उनका नाम काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कारनामा ही कुछ इतना भयंकर किया है और इतना ऐतिहासिक कारनामा किया है कि हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। सचिन तेंदुलकर से लेकर रोहित शर्मा से लेकर मतलब क्रिकेट के तमाम दिग्गज पूरे वर्ल्ड के, सिर्फ भारतीय ही नहीं, अगर भारत के हैं तो भारतीय तारीफ करते हैं तो एक बात समझ में भी आती है, लेकिन पूरे देश दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कप्तान हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, एबी डिविलियर्स से लेकर रिकी पॉन्टिंग से लेकर माइकल वॉन, मतलब तमाम दिग्गजों ने इनको बधाई दिया है इस युवा क्रिकेटर को। और जिस तरह से इन्होंने इस इनिंग को खेला और जो सामने वाली टीम थी गुजरात टाइटंस, उसको भी समझ में नहीं आया। क्योंकि जब ऐसी इनिंग कोई बल्लेबाज खेलता है, बिल्कुल विपक्षी टीम को आउट क्लास कर देता है, तब सामने वाला कप्तान कुछ नहीं कर सकता है, उसका बॉलर भी कुछ नहीं कर सकता है। एक ऐसा ही मैच हुआ था दोस्तों 2024 आईपीएल में, जिसमें एसआरएच ने लखनऊ सुपर जायंट्स को बिल्कुल ऐसा ही किया था। मतलब 10 ओवर में 170 से 75 रन चेस कर डाले थे, जिसमें केएल राहुल की बेइज्जती भी हुई थी लाइव मैच में। ठीक वैसा ही कारनामा 2025 में देखने को मिला, क्योंकि 210 रनों का टारगेट था और सिर्फ 2 विकेट खोकर और 15-16 ओवर में इसको चेस कर लेना, इसमें सबसे बड़ा योगदान वैभव सूर्यवंशी का था। जिस तरह से उन्होंने इनिंग को खेला और जिस तरह से इनिंग को चलाया, वो काफ़ी कमाल का इनिंग था। और 35 बॉल पे शतक मारना, क्योंकि उम्र भी 14-15 साल है और इतनी कम उम्र में आईपीएल जैसे बड़े लीग में सिलेक्शन होना एक बहुत गर्व की बात होती है किसी भी भारतीय के लिए या किसी भी विदेशी प्लेयर के लिए। लेकिन इतने कम उम्र में सिलेक्शन होना, उसके बाद खेलना और ऐसी ऐतिहासिक पारी खेलना बहुत टफ काम है दोस्तों। और आप कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बहुत सारे धुरंधर क्रिकेटर खेलते हैं, लेकिन वो भी इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा नहीं कर पाए हैं जिस तरह से इस युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने किया। और पूरी तरह से आज के डेट में पिछले जब से उन्होंने इस इनिंग को खेला है, तब से सोशल मीडिया के किंग बने हुए हैं, क्योंकि उनका ही चर्चा हो रहा है, चाहे वो मेंस मीडिया हो, चाहे यूट्यूब प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। और फ्रंट पेज पे लोगों ने, बड़े बड़े अखबार ने, जैसे इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे तमाम दिग्गज, टाइम्स, नवभारत, हर अखबार ने, हर प्रिंट मीडिया ने उनको अपने फ्रंट पेज पर जगह दिया है। और किसी भी युवा क्रिकेटर का सपना होता है कि किसी उसके बड़े चैनल में या बड़े अखबार में उनका नाम की चर्चा फर्स्ट पेज पे हो। ये बहुत गौरवान्वित वाली बात है। और वैभव सूर्यवंशी ने दोस्तों वाकई इतिहास रचा है, क्योंकि ये छोटी मोटी कोई बात नहीं है और छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और 11 छक्के लगाना, 11 छक्के, यह उनका तीसरा ही आईपीएल का मुकाबला था और तीसरे ही आईपीएल मुकाबले में 11 छक्के, क्योंकि अपने आईपीएल की शुरुआत उन्होंने किया था दोस्तों छक्के के साथ ही खाता खोला था। जब फर्स्ट बार वो डेब्यू किए थे संजू सैमसन का स्थान पर उनको ओपनिंग का मौका मिला था यशस्वी जायसवाल के साथ, तो छक्के से ही खाता खोला था। और तीसरे मुकाबले में 11 छक्के लगाने एक मैच में, इस आईपीएल का सबसे हाईएस्ट छक्का है। अभी तक किसी ने एक मैच में 11 छक्के नहीं लगाए थे इंडिविजुअल पर्सन ने, और लेकिन इस युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने दोस्तों कर दिखाया। और जब उन्होंने कल इनिंग खेला तो खुद शुभमन गिल और जो गुजरात टाइटंस की टीम थी उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि इतना फटाफट रन बन रहा था। 12 ओवर में 170 रन बन गए थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो 40 से रन बनाने के लिए लास्ट में 4-5 ओवर लग गए ना था। जिस तरह से अगर वो आउट नहीं होते वैभव सूर्यवंशी, तो हो सकता था दोस्तों ये मुकाबला बहुत है, मतलब ये 14-15 ओवर में भी खत्म हो सकता था, क्योंकि हर बॉल पे छक्का चौका ही जा रहा था और सिंगल और डबल का तो कोई नामो निशान नहीं था। यशस्वी जायसवाल का भी बहुत बड़ा रोल था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की इसमें तारीफ होनी चाहिए। और युवा क्रिकेटर है और ये आईपीएल का उनका तीसरा मुकाबला था और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी भयंकर और ब्लास्ट इनिंग खेलना वाकई दोस्तों बहुत ही टफ काम है और बहुत
बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग है जो दुनिया का सबसे बड़ा लीग है। इससे बड़ा कोई भी लीग नहीं होता है T20 क्रिकेट, इससे बड़ा। और इतनी बड़ी TRP और इतने बड़े हाई लेवल पर इतना बड़ा इसका सजावट किया जाता है और इतने बड़े पैमानों पर एक भयंकर तरीके से इसको कराया जाता है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा लीग नहीं हुआ जो IPL को टक्कर दे दे या IPL से आगे निकल जाए। तो ये BCCI की सबसे बड़ी कामयाबी है IPL को, और IPL से बहुत फ़ायदा होता है भारतीय टीम को, खासतौर पर भारत के बहुत सारे युवा क्रिकेटर जो IPL से निकल कर आ रहे हैं। अभी गुजरात टाइटंस के जो बल्लेबाज है साई सुदर्शन, वो भी इस IPL से हीरो बने हैं। वो तो काफ़ी शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं और तमाम दिग्गज और दिग्गज क्रिकेट पंडित का कहना ये है कि आने वाले दिनों में वो भारतीय टीम का हिस्सा होंगे, और रेड बॉल में और वाइट बॉल में भी। वो वाकई दोस्तों जिस तरह से साई सुदर्शन ने इनिंग खेला है पूरे IPL में, कमाल का प्रदर्शन रहा है गुजरात टाइटंस के लिए, और पहली बार इस टीम के लिए खेल रहे हैं। और शुभमन गिल के साथ उन्होंने इतिहास रचा है, और जॉस बटलर भी इस टीम में है। वो तो स्टार हैं और वो चैंपियन क्रिकेटर हैं, चैंपियन कैप्टन भी है। लेकिन साई सुदर्शन भी है कि युवा सितारे हैं इस टाटा IPL 2025 के। वैभव सूर्यवंशी, बहुत सारे, प्रियांश आर्या जो पंजाब किंग्स के ओपनर है, तो बहुत सारे युवा जो भारतीय टीम को इस साल मिले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद।